हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हाउ डू वी अदरवाइज नो द केमिकल फॉर्मूला CH4? रासायनिक सूत्र CH4 को हम किस नाम से जानते हैं? बोरॉन, आर्सेनिक, मीथेन या फिर हाइड्रोजन? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 7 दिसंबर। आपको जानना चाहिए 1996 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको जानना चाहिए साल 2023 में इस डे का थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। आपको ये भी जानना चाहिए कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा कनाडा में है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2023 UNSCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने 2030 UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अब्दुल्लाही माहिर। देखिए, 2023 का जो UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है ये अब्दुल्लाई माहिर को गया है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और फॉर्मर रेफ्यूजी हैं सोमालिया से। आपको बता दें, इन्होंने केन्या में जो डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन हैं, यूथ हैं, उनके बीच में लगभग 1 लाख बुक्स इन्होंने बांटी हैं ताकि वो पढ़ सके। अगर हम इस अवार्ड की बात करें, UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और एक नॉर्वे के साइंटिस्ट रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, और जो लीग ऑफ नेशंस पहले हुआ करता था उसमें रिफ्यूजीज़ को रिप्रेजेंट किया करते थे ये। इनका नाम है फ्रिट्जोफ नानसेन। तो इनकी मेमोरी में ये अवार्ड बनाया गया है। पहली बार 1954 में दिया गया था एलिनोर रूजवेल्ट को। UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ऑनर्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस who go above and beyond the call of duty to protect refugees as well as internally displaced and stateless people। और इसमें जो अवार्ड मेडल के साथ साथ जो मॉनेटरी प्राइज दिया जाता है वो है $1,50,000 का। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा देहरादून। आपको जानना चाहिए, देहरादून उत्तराखंड में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी है। यहाँ 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हाल ही में संपन्न हुई है। इसका थीम रहा स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस।
आपको जाना चाहिए इसी इवेंट के दौरान जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक नई बुक भी लॉन्च की है जिसका टाइटल है रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडिग्म। इस बुक को एडिट और कंपाइल किया है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन एंड मोदी स्टोरी के द्वारा। What is the growth projection for India retained by OECD for fiscal year 24? फिजिकल 24 के लिए OECD द्वारा भारत के लिए विकास अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 6.3%। आपको जानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसे OECD बोलते हैं, इसने फिजिकल 24 के लिए भारत का जो प्रोजेक्शन बताया वो 6.3% बताया है। और इन्होंने बताया कि फिजिकल 25 में भारत की इकोनॉमी थोड़ा स्लो हो जाएगी 6.1%। बाकी हम जानते हैं आरबीआई ने फिजिकल 24 के लिए जो इकोनॉमी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.5 बताई हुई है, इन्फ्लेशन 5.4%। और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल 24 के लिए 6.4% कर दी है। कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च द ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी क्रिटिकल मिनरल्स वर्थ ₹45,000 करोड़। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 45,000 करोड़ रुपए की कितने महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी शुरू की? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 20। आपको जानना चाहिए कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने हाल ही में लगभग 45,000 करोड़ के वर्थ वाले 20 क्रिटिकल मिनरल्स की ऑक्शन को लॉन्च किया है। और इनमें 2 लिथियम ब्लॉक्स भी हैं 20 मिनरल्स में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और दूसरा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। एक लिथियम ब्लॉक जम्मू कश्मीर का है और दूसरा है छत्तीसगढ़ का। आपको जानना चाहिए SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को असिस्ट कर रही है इस ऑक्शन में, तो ये ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है। और MECL ये टेक्निकल एडवाइज़र है। Who has been appointed as president of Rural Marketing Association of India for 2023-2025? 2023-2025 के लिए रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पुनीत विद्यार्थी। देखिए रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि भारत में रूरल मार्केटर्स की जो है प्रीमियर बॉडी है, इन्होंने पुनीत विद्यार्थी को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 2023 से 25 के लिए और विश्ववरण चक्रवर्ती से टेक ओवर करेंगे। विद्यार्थी इज द हेड ऑफ मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट एंड केस न्यू हॉलैंड a construction equipment business. A high-level committee headed by Amit Shah has approved a recovery and reconstruction plan of rupees 1,658.17 crore for Joshimath, which is located in this state. अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने किस राज्य के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तराखंड। देखिए एक हाई लेवल कमेटी जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने की, इन्होंने जोशीमठ की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1658.17 करोड़ रुपए जो है अप्रूव कर दिए हैं। जोशीमठ आपको जानना चाहिए उत्तराखंड में है और इस साल की शुरुआत में हमने देखा कि लैंडस्लाइड्स और ग्राउंड सब्सिडेंस की घटनाएं यहाँ पर काफ़ी हुई। कई हाउसेज में यहाँ पर क्रैक्स भी देखने के लिए मिले लैंड सब्सिडेंस के कारण। और 6000 फीट पर है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और जो बद्रीनाथ है हेमकुंड साहिब है उसका रूट यहीं से होकर गुजरता है। विच बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैज साइंड, ये एक्चुअली इसलिए मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ, अगर आप कुछ वैसे एग्ज़ाम देखें बैंक को छोड़ दीजिए, भले SSC हो PCS हो, ठीक है, या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, उनमें पूछ लेते हैं कभी कभी लोकेशन ना, कुछ ऐसी सिटीज़ जो चर्चा में रही हो पूछ लेगी जोशीमठ जो है चर्चा में रहा कहाँ पर स्थित है, इसलिए मैंने बताया है। तो जो आसपास के हैं जैसे उत्तराखंड वाले तो जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, बिहार के हैं, तो ये लोग तो सुने रहते हैं कि जोशीमठ कहाँ पर है, पर जो अदर स्टेट्स के हैं उनमें बहुत कम लोग जानते हैं। Which biotechnology company has signed an MOU with Sydney University to collaborate on advancing vaccine research initiatives? किस कंपनी ने वैक्सीन अनुसंधान पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए सिडनी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा भारत बायोटेक। देखिए हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की डेवलपर रही, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव्स जो हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सके।
एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप को मजबूत किया जा सके और जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ से कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, उनमें मिलकर कार्य किया जा सके। भारत बायोटेक फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला है। Meta has entered into a 2-year partnership with which state government for digital education and online user safety of students। मेटा ने छात्रों की डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, इन्होंने एक 2 साल की पार्टनरशिप साइन की है कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ फॉर डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन यूजर सेफ्टी फॉर स्टूडेंट्स इन द स्टेट। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो मेटा है ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट जो है कर्नाटक की जो आईटी मिनिस्ट्री है इसके लिए सेटअप करेगा और जिससे कि जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, डिलीवर की जा सके। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वेयर इंडियाज अनीश भानवाला won the bronze medal in the men's 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल हेल्ड इन विच सिटी। ISSF विश्व कप फाइनल 2023 जहां भारत के अनीश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, कहां संपन्न हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दोहा, कतर। देखिए शूटिंग की बात हो रही है तो इंडियन शूटर अनीस भानवाला इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में, जो कि दोहा, कतर में हुआ है। तो ये भारत का इकलौता मेडल है जो भारत ने इस ISSF 2023 में जीता है और मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ये भारत का अब तक का पहला मेडल है जो वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने जीता है। SBI Mutual Fund will acquire up to 9.99% of the paid up share capital or voting rights of which private sector bank? SBI म्यूचुअल फंड किस निजी क्षेत्र के बैंक की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का 9.99% तक अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, करूर वैश्य बैंक। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रूवल दे दिया है SBI म्यूचुअल फंड को कि आप करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की जो पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स है इसका 9.99% एक्वायर कर सकते हैं। बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड की, CEO शमशेर सिंह है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है। वहीं अगर हम करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की बात करें MD एंड CEO बी रमेश बाबू हैं, हेडक्वार्टर्स करूर तमिलनाडु में है और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। साथ ही आपको ये जानना चाहिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने हाल ही में एटलस 2022 होल्डिंग्स लिमिटेड इसको अप्रूव कर दिया है कि आप जो वोडाफोन है इसमें अपनी जो वोटिंग राइट्स हैं या शेयर होल्डिंग्स हैं उनको 14.6% से बढ़ाकर 25% तक कर सकते हैं। SEBI approved reducing the issue size of zero coupon zero principal instruments from 1 करोड़ रुपीज टू वट अमाउंट? सेबी ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के इशू साइज को 1 करोड़ रुपए से घटाकर कितनी राशि करने को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 50 लाख रुपीज। देखिए हाल ही में सेबी बोर्ड की 203वीं मीटिंग मुंबई में हुई है, इन्होंने कुछ फैसले लिए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम इशू साइज है इन केस ऑफ पब्लिक इशूएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसको 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दिया है। वहीं जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है, ऊपर बात हो रही है मिनिमम इशू साइज की, यहाँ पर बात हो रही है मिनिमम एप्लीकेशन साइज की, ठीक है, इसको 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया है। और जो सोशल ऑडिटर है इसका नोमेनक्लेचर बदल दिया है, अब इसको कहा जाएगा सोशल इम्पैक्ट एक्सेसर। साथ ही से भी प्लान कर रहा है कि हम सेम डे सेटलमेंट यानी कि T+0 सेटलमेंट मार्च 2024 तक जो है इंट्रोड्यूस कर दे। फैसिलिटेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम REITs अमेंडमेंट्स टू सेबी रेगुलेशन 2014 फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे जो सेबी रेगुलेशन 2014 है ताकि कुछ नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जा सके। सेबी ने जो सेबी कंप्लेंट रिट्रेसल है यानी कि स्कोर्स, इसकी जो लिंकिंग का कार्यक्रम है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल ODR पोर्टल के साथ, उसको पोस्टपोन कर दिया अप्रैल 2024 तक। तो याद रखिएगा, एक तो स्कोर यानी कि सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल ये इसका मतलब है, और दूसरा है ODR यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सेबी का ही पोर्टल है।
Which bank has announced a collaboration with NCDEX E-Markets Limited for enhanced e-procurement and e-auction? किस बैंक ने उन्नत ई खरीद और ई नीलामी के लिए NCDEX E-Markets Limited के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फेडरल बैंक। देखिए, फेडरल बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने NCDEX E-Markets Limited के साथ कोलेबोरेशन किया है टू फोर्टिफाई द इंटीग्रेशन ऑफ ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन सिस्टम। अंडर दिस इनिशिएटिव्स जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप डिटेल्स इस NEML प्लेटफॉर्म पर जो है लिस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट वहाँ से परचेज करेगा उनको जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस रेट पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पीस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF? किस राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मणिपुर। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने और मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट, इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ। UNLF आपको बता दें एक बैंड मेतेई एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओल्डेस्ट आर्म ग्रुप है मणिपुर वैली में। तो इस पीस एग्रीमेंट के साथ ही जो 6 दशक पुराना जो एक आर्म्ड मूवमेंट चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई है। यह एग्रीमेंट न्यू दिल्ली में साइन किया गया है। अगर हम UNLF की और बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये भारत और भारत के बाहर दोनों जगह ऑपरेट कर रहा है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 8 मेतेई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया हुआ है, उनमें से एक ये भी है और ये बैन किया हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। Which company has entered into an agreement with Satellogic for building low Earth orbit satellites in India? भारत में निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों के निर्माण के लिए किस कंपनी ने सैटेलॉजिक के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सैटेलॉजिक के साथ टू बिल्ड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स एंड डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। अंडर द एग्रीमेंट, टाटा एडवांस सिस्टम्स will set up a satellite assembly, integration and testing plant at its Vemagal facility in Karnataka to co-develop a satellite design with Satellogic. Which Indian artist has been included in the list of the world's most influential personalities in the field of art, prepared by Art Review? आर्ट रिव्यू द्वारा तैयार की गई कला के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में किस भारतीय कलाकार को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बॉस कृष्णमाचारी। देखिए, आर्टिस्ट एंड क्यूरेटर बॉस कृष्णमाचारी जो कि को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं कोची मुजुरिस बाइनेल के, इन्हें लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ आर्ट में शामिल किया गया है। ये लिस्ट तैयार की गई है आर्ट रिव्यू के द्वारा जो कि एक इंटरनेशनली रिनाउंड आर्ट मैगजीन है। कृष्णमाचारी की इसमें रैंक है 38 और इस रिपोर्ट का नाम है पावर 100। जो ये लिस्ट है इसका नाम है पावर 100। तो इसमें कई सारी पर्सनैलिटीज़ इंक्लूड हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, क्यूरेटर्स हैं, गैलरिस्ट हैं, म्यूजियम डायरेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स हैं। बंधन बैंक अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर व्हाट ड्यूरेशन? बंधन बैंक ने किस अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 3 इयर्स। देखिए, बंधन बैंक ने चंद्रशेखर घोष को रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर 3 साल के लिए। ये जो रीअपॉइंटमेंट है ये 10 जुलाई 2024 से लागू होगी। बंधन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। टैगलाइन है, आपका भला सबकी भलाई। What is the total annual groundwater recharge for the entire country in 2023 as per Dynamic Groundwater Resource Assessment Report released by Union Minister गजेंद्र शेखावत? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा जारी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है पूरे देश भर के लिए। 2023 से संबंधित इसमें आंकड़े हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है पूरे कंट्री के लिए 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। यानी कि अगर 2022 से बात करें तो 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। और जो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रहा है।
और ये बताया कि टोटल जो 6553 असेसमेंट यूनिट्स हैं हमारे देश में, उनमें से 736 यूनिट्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड के तौर पर कैटेगराइज किया गया है, वहीं 4793 को सेफ कैटेगराइज किया गया है। असेसमेंट इंडिकेट्स इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, stage of groundwater extraction stands at 59.23%. The major groundwater recharge increase is noticed in the state of West Bengal, Assam, Telangana, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात एंड बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंक्रीज किया गया है वो इन राज्यों में किया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? नरेश कुमार। हु रिसीव्ड नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023? डॉक्टर सुजीत रॉय, जो कि को फाउंडर हैं ब्रेन अलाइव के। विच एयरलाइन हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू एडॉप्ट एआई वर्चुअल एजेंट? महाराजा एयर इंडिया। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड अद्विका, विच इज न्यू वेराइटी ऑफ विच लेगूम? आंसर इज चिकपी। The Union Cabinet has approved the continuation of Fast Track Special Court as a centrally sponsored scheme from 1/4/2023 to 31/3/2026 with financial implication of rupees 1952.23 करोड़। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंश्योरर इंट्रोड्यूस्ड जीवन उत्सव प्लान? हु हैज़ बिकम इंडियाज 84th चेस ग्रैंड मास्टर? Which insurer introduced Health Supercharge plan? Who is the new Chief Secretary of Jammu and Kashmir? Which Indian actress was honored with special recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award at the 54th International Film Festival of India? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।